दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अंकिता चौहान की लिखी कहानी लम्हा लम्हा जिंदगी। आज मौसम कुछ ठंडा था। जाते हुए सूरज की रोशनी खिड़की के पर्दों के बीच से जगह बनाते हुए मेरे तलवों पर गिर रही थी। मैंने हथेली से आंख मसलते हुए सामने देखा। मेरी रूममेट आमिरा वहीं बिस्तर पर बैठी थी। एक हाथ में कॉफी का कप थामे वो सूनी दीवार को एक टक देख रही थी। मैंने कोहनी का टेका लगाते हुए कहा, मेरी कॉफी नहीं बनाई? उसने गर्दन घुमाकर एक नजर मुझे देखा, फिर टेबल पर रखी अलार्म क्लॉक को। शाम के लगभग 7 बज चुके थे। उसकी तीखी नजर को नजरअंदाज करते हुए मैंने फिर कहा, लुक्स बाद में दे दियो यार, पहले कॉफी दे दे। मैं लुक्स दे रही हूं। गुस्से में वो उठकर जाने को हुई, फिर जरा रुककर बोली, 1 हफ्ते से घर पे है नैना, बता ना यार क्या हुआ? क्या होगा? आई डोंट थिंक वो जॉब मेरे लिए थी। मैंने कहा तो वो मेरे करीब आकर बोली, थी मतलब थी, मैंने छोड़ दी। मेरे इतना कहने पर आमिरा मुझे गुस्से से देखने लगी और मैं ललचाई नजरों से उसकी उंगलियों में उलझे उस कॉफी कप को। जब मासूमियत से मैंने दोनों हाथ आगे बढ़ाए तो उसने मुझे झटके से कप पकड़ा दिया। उसका इस कदर नाराज होना जायज भी था। इतनी मुश्किल से तो उसने उस नौकरी का इंतजाम किया था जिसको मैं किसी महारानी की तरह छोड़ आई थी। मैंने अब अपना पूरा ध्यान कॉफी पर टिकाया। कप से उठते धुएं को फूंक मारते हुए मैंने कप के किनारे पर बैठे झाग पर अपनी जीभ फिराई ही थी कि वो फिर बोली, मैडम अगर मैं भी मूड के अकॉर्डिंग काम करने लगूं ना तो हो चुकी नौकरी। मैंने जीभ तो झट से अंदर ले ली, लेकिन चेहरे की शरारती मुस्कान को नहीं छुपा पाई। वो मुझे ऐसे मुस्कुराते देखकर बालों को झटाझट क्लच करते हुए बोली, हंसो, खूब हंसो। जब सुबह आंटी आएंगी ना तो उनसे बोलना, देखो भाई मैं तो हूं अपने मन की रानी, जब मन होगा तब काम करूंगी, तभी किराया भरूंगी। अरे दे देंगे किराया, मैंने कहा। किराया कहीं भागा जा रहा है क्या? मैं कॉफी का सिप लेने लगी। शुक्र है आमिरा ने नौकरी छोड़ने की वजह नहीं पूछी, वरना उसको क्या कहती कि फिल्म देखने की छुट्टी नहीं मिली इसलिए नौकरी छोड़ दी। पर बात सिर्फ फिल्म देखने की नहीं थी। मुझसे ऐसे बंधुआ मजदूरों की तरह काम नहीं होता। ऑफिस में भी कहा था मैंने कि मेरा काम टाइम पर खत्म हो जाएगा, फिर चाहे मैं उसको घर पे बैठ के करूं या किसी पार्क में। पर इस शहर में ना लोगों को इंसान नहीं चाहिए, रोबोट चाहिए, जो उनके इशारे पर उठें, बैठें, काम करें और जिस पर वो नजर रख सके। अब आमिरा को कैसे समझाऊं कि मंजिल तक पहुंचने के चक्कर में मैं रास्ते के बीच मिलने वाली उस जिंदगी को नजरअंदाज नहीं करना चाहती। खैर, इस वक्त आमिरा मुझसे नाराज थी और उसकी नाराजगी दूर करने के लिए अगली नौकरी मुझको जल्द से जल्द ढूंढनी थी। 2 महीने पहले जब मैं दिल्ली आई थी तो कई सपने साथ लाई थी। बड़े शहर में रहने का सपना, भागती सड़कों की परछाइयों में खो जाने का सपना, एक बड़े से ऑफिस में छोटा सा कोना तलाशने का सपना। यहां पहले दिन सब कुछ अजीब था। लगा आंखों के सामने डॉक्यूमेंट्री फिल्म चल रही हो। दिल्ली शहर था या रंगीन दिलों का अजायब घर, नहीं जानती। आसमान को चीरती ऊंची बिल्डिंगें, कहीं ना खत्म होने वाली सड़कें और उन पर इतनी गाड़ियां कि दिन में तो सड़कें दिखाई ही नहीं देती थी। सबसे अजीब मुझे वो मेट्रो लगी जिसका लेडीज कंपार्टमेंट जैसे गुल्लक में बजते सिक्के। कुछ दिन जरूर मुझे उलझन महसूस हुई, फिर लगा कि मैं जैसे इन लड़कियों को पहचानती थी। हर किसी के चेहरे पर फिक्र, आंखों में बेचैनी, जैसे घर की दहलीज पार करने के बावजूद भी वो अब तक कहीं अटकी थी। यही सब तो था जो मैं जोधपुर में छोड़कर यहां दिल्ली चली आई थी, मेरी बचपन की दोस्त आमिरा के पास। आमिरा यहां रहकर 2 सालों में कितनी बदल गई थी। बाल कुछ छोटे हो गए थे, चेहरे पर पिंपल्स थोड़े ज्यादा दिखने लगे थे। मेरी चश्मिश आमिरा ने कॉन्टैक्ट लेंस पहनना सीख लिया था। कभी जिंदगी को एडवेंचर समझने वाली वो लड़की अब मुझे प्रैक्टिकल होने की सलाह देने लगी थी। उसके साथ बिताए स्कूल के दिनों की यादों को खंगालते हुए मेरी नजर फिर आमिरा पर अटक गई। वो वहीं पास में लेटे हुए अपने लैपटॉप पर न जाने क्या टपर टपर टाइप किए जा रही थी। अरे नौकरी मेरी छूटी थी, मूड मेरा ऑफ होना चाहिए था, लेकिन यहां तो उल्टा ही सीन चल रहा था। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए मैं कुछ जोर जबरदस्ती करके उसे अपने साथ लोकल मार्केट ले आई।
उससे बिना पूछे मैंने वही 4 स्कूप्स वाली सॉफ्टी तैयार करवा ली जो हमारे बचपन का हिस्सा हुआ करती थी। एक हाथ में सॉफ्टी पकड़े और एक हाथ बेपरवाही से आमिरा की बाह में डाले मैं जैसे ही आगे बढ़ी, हल्की सी ठोकर के साथ मेरे हाथ से सॉफ्टी गिरकर सीधे सड़क पर लैंड कर गई। कुछ सेकंड तक मेरी उदास आंखें अध पिघली आइसक्रीम से चिपकी रहीं। आमिरा मुझे हल्की सी झिड़की देते हुए बोली, लो खा लो सॉफ्टी, तुम कुछ करने के पहले सोचती तो हो नहीं ना, बस कर देती हो। मैंने नजरें ऊपर उठाते हुए उसे देखा। मैं जानती थी कि असलियत में उसको गुस्सा मेरी सॉफ्टी गिरने पर नहीं, मेरी नौकरी छूटने पर आ रहा था। मैंने हंसते हुए कहा, अरे बिना रिस्क लिए पता कैसे चलेगा कि वो गलती थी या कुछ और। आमिरा बोली, मुझे लगा था तू घर से इतनी दूर आई है तो कुछ सीरियस होगी। सीरियस तो हूं, मैंने कहा, लेकिन रोबोट नहीं हूं। मेरे इतना कहने पर आमिरा मुझे रुक कर देखने लगी, जैसे मेरी बात समझकर भी वो नासमझ बने रहना चाहती हो। सड़क पर गाड़ियां नहीं थीं, लेकिन मुझे अजीब सा शोर महसूस हो रहा था। आमिरा के साथ हुई बातचीत मेरे अंदर जैसे कुछ जोड़ तोड़ रही थी। हालांकि मैं ये दिखाने की पूरी कोशिश कर रही थी कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क तो पड़ा था। काश मैं उसे बता पाती कि ऑफिस में डेस्क पर बैठी उन खाली आंखों से मुझे डर लगने लगा था। उनमें न आज जीने की खुशी थी, न कल के लिए उम्मीदें। सब कुछ बेदिल बेजान सा। ऐसा ही कभी कभी अब मुझे आमिरा को देखकर भी लगता है। ऐसी ढर्रे पर चलती जिंदगी का सपना तो नहीं देखा था ना हमने बचपन में। मेरे ख्यालों पर तभी ब्रेक लगा। सड़क पर तेजी से गुजरती बाइक की रोशनी से बचाते हुए आमिरा ने अचानक मुझे अपनी ओर खींचा। बोली, ध्यान कहाँ है तेरा, अभी हो जाता काम। पता है पहले मैं भी तेरी तरफ बेवकूफ थी। नावेद सही कहता है, हमें वही करना चाहिए जो हमारे लिए सही हो, और हमारे लिए क्या सही है ये कौन डिसाइड करेगा। मैंने कहा, बाय द वे ये नावेद कौन है। लेक्चर मत दे, जल्दी घर चल। कहते हुए उसने नावेद वाला चैप्टर बड़ी स्मार्टली पलट दिया। फिर भी मैं खुश थी, क्योंकि नाराज होने के बावजूद उसने मेरा हाथ नहीं छोड़ा था। शायद इसीलिए वो मेरी दोस्त थी। मुझे बदलने में अपना वक्त बर्बाद करने के बजाय वो अक्सर मुझे सुन लेती थी और कभी कभार मुझे समझ भी लेती थी। उस रात कमरे में आने के बाद हम सोने के बजाय खिड़की के पास कुर्सी डालकर बैठे रहे। कमरे की लाइट्स बंद जरूर थीं, लेकिन इतना अंधेरा नहीं था। खिड़की से आती स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी आधे चांद जैसी लग रही थी। आमिरा की आंखें मोबाइल में आने वाले मैसेजेस में अटकी थीं और मेरी आंखें उस पर। उठती गिरती लहरों की तरह उसके होठों पर भी मुस्कान आ जा रही थी। उसे ऐसे देखकर मेरे मन में कुलबुलाहट थोड़ी और बढ़ गई। आमिरा को लग रहा था मैं सब भूल चुकी थी, लेकिन मुझे याद था मैं बस चाह रही थी कि नावेद के बारे में वो मुझे खुद बताए। और जब मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने पूछ ही लिया, ये नावेद का क्या सीन है। वो बिना नजरें उठाए बोली, ऑफिस में है, 6 महीने पहले मिले थे, नाइस बंदा। ओहो, नाइस, ओनली नाइस या वेरी नाइस, मैंने जांच पड़ताल के अंदाज में पूछा। वो बोली, मुझे पता था तेरी इस खुफिया खोपड़ी में जरूर हुड़दंग मचा होगा। मैंने होठों को घुमाते हुए कहा, ओए, इश्क के कलमे खुद पढ़ रही है और खुफिया खोपड़ी हूं मैं। अच्छा बता ना, कौन है, कैसा है। तू पागल है क्या, ऐसा कुछ नहीं है, कहते हुए वो उठकर बिस्तर पर लेट गई। मैं फिर सोचने लगी, तो क्या यही परफेक्ट लाइफ होती है। महीने के आखिरी दिन सैलरी देने वाला एक जॉब, सेट फ्यूचर प्लान, एक बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड। इस लिहाज से तो आमिरा सही कहती है, मेरी जिंदगी कहीं से भी परफेक्ट नहीं है। अगली सुबह मेरी गुड मॉर्निंग जरा देर से हुई। मुझे लगा आमिरा अब तक ऑफिस के लिए निकल चुकी होगी, लेकिन वो वहीं थी कमरे में। आज ऑफिस नहीं है क्या? जा, नावेद तेरा वेट कर रहा होगा, तेरी मेट्रो तो आज पक्का निकलेगी। वो कुछ अटकते हुए बोली, नहीं, सोच रही हूँ आज कैब ले लूँ, मेट्रो में कितनी भीड़ रहती ना। नावेद भी कह रहा था। कहते कहते आमिरा चुप हो गई। उसकी आधी अधूरी बात सुनकर मेरा दिल न जाने क्यों एक अजीब सी कसमसाहट महसूस करने लगा और वो कबर्ड से कपड़े निकालने लगी। उसके हाथ कबर्ड से एक ड्रेस निकालते, फिर जरा रुक कर कुछ और ढूंढने में व्यस्त हो जाते।
कुछ देर उसको ऐसे ही खुद से उलझते देखकर मैंने कहा, रेड पसंद है तो रेड पहन ना। वो बेमन से बुदबुदाते हुए बोली, नहीं रेड ऑफिस में सही नहीं लगेगा। ये भी नावेद ने कहा क्या? मैंने जरा व्यंग से कहा तो वो कुछ सकपका गई, जैसे मुझे नजरअंदाज करने का नाटक कर रही हो। वो गर्दन पर टावल डाले मेरे बगल में आके बैठ गई। बोली, अच्छा है, वो मेरा ध्यान भी रखता है, कभी कभी पोजेसिव हो जाता है, बट ही इज राइट, प्रैक्टिकल होना जरूरी है आजकल की दुनिया में। उसने कहा तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या कहूँ। 24 साल की उम्र नए अनुभव हासिल करने की उम्र होती है, रिस्क लेने, गलतियां करने, गलतियों से सीखने, अपनी दुनिया खुद बनाने की उम्र होती है, प्रैक्टिकल हो जाने की नहीं। मैं जोधपुर से दिल्ली आई थी एक नई दुनिया देखने, जिसमें रंग हो, अच्छे बुरे अनुभव हो, आज़ादी हो, सुकून हो। पर आमिरा और अपने ऑफिस के लोगों को देखकर मुझे अब सच में लगने लगा था कि ऐसी दुनिया शायद है ही नहीं। सुन, आज मैं नावेद के साथ डिनर पे जा रही हूँ, तो कोई फिल्म वगैरह देख लेना। आमिरा की आवाज़ से मैं ख्यालों की दुनिया से वापस आई। फिल्म देखने का तो नहीं, पर शाम को मेरा आमिरा के साथ घूमने जाने का इरादा था। चलो घूमना ना सही, डिनर ही सही। तू तो मुझे कभी कहेगी नहीं, लेकिन मैं चल रही हूँ तेरे साथ। कहते हुए मैंने आमिरा की डेट पर उससे पूछे बिना ही खुद को इनवाइट कर लिया था। ये शायद मुझको नहीं करना चाहिए था। शाम को आमिरा और मैं रेस्टोरेंट में थे। नावेद भी वहीं सामने बैठा था। मेरी नज़र नावेद से हट ही नहीं रही थी। आई मीन, हेयर कट परफेक्ट, टक्सीडो परफेक्ट, यहाँ तक कि स्माइल भी परफेक्ट। कोई इतना परफेक्ट कैसे हो सकता था, यह मेरी समझ से बाहर था। और सच कहूँ तो इतना परफेक्शन मुझे पचता भी नहीं है, नकली, बनावटी लगता है। इधर मैं नावेद को ऑब्जर्व कर रही थी और उधर उसने मेरी तरफ देखते हुए पूछा, यू आर नैना राइट? इससे पहले कि मैं उसके राइट रॉन्ग का जवाब दे पाती, वो आमिरा के साथ सेल्फी शूट में बिजी हो गया। हमारी टेबल एकदम खाली थी, लेकिन मेरा मन कई सवालों से भरा था। नावेद ने आमिरा की ओर झुकते हुए कहा, 2 मिनट में 200 लाइक्स, दे थिंक वी आर मेड फॉर ईच अदर। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि सोशल मीडिया पर देखकर कोई कैसे डिसाइड कर सकता था कि वो कपल मेड फॉर ईच अदर हैं या नहीं। सोशल मीडिया ना हुई, कुंडली मिलाओ योजना हो गई। मेरे चेहरे पर मुस्कान थी। मैंने आमिरा के पैर पर पैर मारते हुए धीरे से कहा, तुझे पता है तू रिलेशनशिप में है, उसे पता है वो रिलेशनशिप में है, फिर ये लाइक्स का क्या नाटक है? मुझे तो लगा था कि यहाँ आंखों ही आंखों वाला रोमांस देखने को मिलेगा, पर तेरे नावेद की आंखें तो। इतना कहकर मैंने नावेद की ओर देखा तो वो मुझे ही घूर रहा था। उखड़ी आवाज में बोला, बड़ा खराब सेंस ऑफ ह्यूमर है। नहीं, इसे कॉमन सेंस कहते हैं, मैंने कहा तो वो आमिरा की तरफ तीखी मुस्कान फेंकते हुए बोला, फ्रस्ट्रेट लग रही है, नौकरी नहीं मिली क्या? उसके इतना कहते ही मेरी नज़र एक सेकंड के लिए आमिरा से टकराई और तुरंत अलग हो गई। इस बीच आमिरा की पलकें कुछ कांप गई थीं, जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। मैंने चेयर से उठते हुए कहा, यू डोंट वरी नावेद, अब दिल्ली इतनी भी बुरी नहीं है, एक आध जॉब तो मुझ जैसों के लिए भी होगी। वो कुछ झेप गया, बोला, नहीं वो आमिरा तुम्हारे लिए परेशान थी तो। मैंने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, तो आमिरा को सॉफ्टी खिला देते या गुलकंद वाला मीठा पान, लेकिन तुमको तो पता ही नहीं होगा कि उसको क्या पसंद है क्या नहीं है। अब 6 महीने पुराने बॉयफ्रेंड और 6 साल पुरानी दोस्त का कोई कंपैरिजन थोड़े है। मैं नावेद को अभी 2-4 बातें और सुनाने वाली थी कि आमिरा चिल्लाई, स्टॉप इट या, अपनी जिंदगी की तो कोई फिक्र तुमको है नहीं, मेरी लाइफ में क्यों कॉम्प्लिकेशंस बढ़ा रही हो, जस्ट लीव। आमिरा की आंखें भरी हुई थीं और आवाज कांप रही थी। मैं हैरानी से उसको देखती रही और फिर बिना कुछ कहे वहां से चली आई। दिल में कुछ टूट गया था। शायद पहली बार खुद पर शक भी होने लगा था। शायद पहली बार खुद पर सवाल भी उठा रही थी। क्या मुझे वाकई अपनी जिंदगी की फिक्र नहीं है? क्या मुझे भी वैसे ही जीना चाहिए जैसे सब जीते हैं? एक नौकरी, फ्लैट, सोफे के कवर, गाड़ी के कवर, इसे ही सेटल होना कहते हैं क्या? और क्यों? क्योंकि कुछ लोगों ने मिलकर यह तय किया है कि यही चीजें हैं जो हमको खुशी देती हैं। इन अनगिनत सवालों से जूझते हुए मैं आज उस जगह आ खड़ी हुई थी जहां मैं बिल्कुल अकेली थी। कैब लेकर मैं रेस्टोरेंट से अकेले घर चली आई।
ये भागता दौड़ता शहर जैसे आज रुक गया था। मुझे वाकई रोना आ रहा था। कुछ देर में यूं ही गीली आंखों को मूंदे लेटी रही, फिर न जाने क्या सोचकर मैंने टेबल पर रखा नोटपैड उठाया और लिखना शुरू कर दिया। आमिरा, शायद तुम ठीक कहती हो। शायद मैं इस मेट्रो लाइफ की रफ्तार से नहीं दौड़ पाऊंगी। शायद मुझे वो सब ना मिले जिसे दुनिया सक्सेस कहती है, बट हु केयर्स। मैं बचपन में आइसक्रीम बेचना चाहती थी, फिर बड़ी हुई तो मुझको टीचर बनना था, फिर लगा नहीं, ऑफिस की जॉब बेस्ट होगी। जैसे मैं बदल रही थी, मेरे सपने भी बदल रहे थे। वो अब भी बदल रहे हैं। जिस दिन लगा यही वो काम है जिसे मैं ताउम्र कर सकती हूं, मैं ठहर जाऊंगी। लेकिन ये सोचकर कि उम्र हो गई है, अब तो मुझे सेटल होना चाहिए, ये मुझसे नहीं होगा। कभी कभी होता है फील ये, मेरी लाइफ कहीं नहीं जा रही है, लेकिन ये जिंदगी मैंने खुद चुनी है। अगर महीने में एक दिन ये मुझको डरा भी दे तो क्या फर्क पड़ता है, बाकी के 29 दिन तो मेरे हैं ना। लिखते लिखते मेरी आंखें धुंधला गईं। मैंने वो नोटपैड वापस टेबल पर रखा ही था कि आमिरा कमरे में लौट आई। वो बिना कुछ बोले सीधे जाकर खिड़की के पास खड़ी हो गई। मुझे उसके लिए बुरा लग रहा था। मेरी वजह से नावेद के सामने उसको शर्मिंदा भी होना पड़ा था। शायद नावेद ने उसको मेरी बदतमीजी के लिए डांटा भी हो। मैंने कहा, आमिरा। उसने मुझे पलट कर देखा। उसकी पलकों पर कुछ बूंदें ठहरी थी। वो बोली, आई डोंट थिंक नावेद मेरे लिए ठीक था। था मतलब? था, उसने अटकते हुए कहा। मैंने बात संभालते हुए कहा, नावेद कोई जॉब नहीं है यार। जिंदगी में रिश्ते तोड़ना और भूल जाना इतना आसान नहीं होता। तू गलती। मेरी बात बीच में काटते हुए आमिरा बोली, बिना रिस्क लिए कैसे पता चलेगा कि ये गलती है या कुछ और? कभी कहता है ये बदल दो, कभी कहता है वो ठीक नहीं, जैसे रिश्ता ना हुआ बिजनेस इवेंट हो गया। बस इससे ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं हो सकती मैं। वो ये सब एक सांस में बोल गई। मैं थोड़ा हैरान थी। उसकी गीली आंखों के नीचे काजल फैल गया था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं। वो मुस्कुराते हुए खिड़की की ओर इशारा करके बोली, चलें फिर। मैंने बिना कुछ कहे उसकी बाहों में हाथ डाल दिया। उसके चेहरे की खुशी ने मुझे एक बार फिर एहसास करा दिया था कि जिंदगी जीने का मेरा तरीका शायद इतना गलत भी नहीं था। दोस्तों, कहानी खत्म, पैसा हजम।